हाँ, तो स्वागत है आप सभी का कोर्स बुक में। कोर्स बुक से जुड़ने के लिए अपने फ्रेंडों से कहें, अपने जो भी मित्र हैं आसपास के जिनके पास फ़ोन है उनसे कहें, है ना। और हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। अगर आप हमारे नज़दीक के हैं तो आप हमारे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। ऑफलाइन का अर्थ होता है डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ाना। अगर आप दूर हैं तो आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं और बेहतर एजुकेशन पा सकते हैं। तो देखें, ये आपको देख सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स, ये क्या दिख रहा है आपको, वैद्युत फ्लक्स। इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है। तो जो मैंने कल वीडियो कराई थी वो आपने रिवीजन करी होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि डेली सुबह सुबह अपना 5 मिनट या 10 मिनट उस कॉपी को दें जो मैंने लिखा जाए, और उसके साथ साथ आगे पढ़ने की कोशिश करें। जो भी न्यूमेरिकल है हल करने की कोशिश करें। नहीं आए तो मेरे पास कमेंट करके भेज सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने का प्रयास करूंगा और आप तक उसका सॉल्यूशन पहुंचाऊंगा। तो ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्वेश्चन किस तरीके से आता है पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन जानना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता तो होना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखें, आप अपनी स्क्रीन पर, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ अच्छे से। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र के फ्लक्स को परिभाषित कीजिए और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर इक्वल टू आई वेक्टर प्लस 3 जे वेक्टर माइनस 4 के वेक्टर वोल्ट प्रति मीटर है। मैं एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर इक्वल -4 के वेक्टर मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। है ना, ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें आपको कैसे कैसे लिखना है, बहुत ही सरल है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो देखें, वैद्युत फ्लक्स, पहले तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में आप जानेंगे कि ये होता क्या है। तो देखें, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, इससे पहले मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहता हूँ, है ना। तो आप अपनी स्क्रीन पर डायग्राम देख सकते हैं। तो देखें डायग्राम, जो बल रेखाएं जा रही हैं, ये जो लाइन है वो क्या है, बल रेखाएं हैं। तो ये जो पृष्ठ इस तरीके से बना हुआ है वो एक काल्पनिक पृष्ठ है। हमने इमेजिनेशन करके वो पृष्ठ बनाया है, तो वो काल्पनिक पृष्ठ है। और इसमें से कुछ जो रेखाएं अंदर से बाहर निकल रही हैं, यानी जो पृष्ठ है उसमें से बाहर निकल रही हैं। तो यहाँ पर देखो, ये डी ए, ये क्षेत्रफल है, डी ए क्षेत्रफल है, और ई वेक्टर है जो वैद्युत फ्लक्स है ना। तो यहीं पर हमें ये वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, किस तरीके से। तो आप ये चित्र देख पा रहे हैं, आपने अच्छे से ये चित्र देखा है। वैद्युत फ्लक्स में जो रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश कर रही हैं, यानी कोई भी वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, जिसके पास वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। जहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, जैसे ये है, इस तरीके से पास पास होती हैं वैद्युत बल रेखाएं, तो वैद्युत बल बहुत प्रबल होता है, यानी वैद्युत क्षेत्र वहां बहुत प्रबल होता है। अगर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र निर्बल होता है, यानी बहुत ही कम होता है वैद्युत क्षेत्र। तो आप ध्यान रखें कि वैद्युत बल रेखाएं अगर पास पास होंगी, वैद्युत बल रेखाएं अगर पास पास होंगी तो वैद्युत क्षेत्र उतना ही अधिक होगा, यानी उतना ही प्रबल होगा। अगर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी तो वैद्युत क्षेत्र उतना ही निर्बल होगा। और ध्यान रखना, कभी भी बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, कभी भी बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं।
तो जो पृष्ठ से होकर यानी अंदर से होकर गुजर रही हैं, वहां पर कैसा होगा, वहां पर वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा, है ना। और जहां पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं, तो देखें, ये चित्र अच्छे से देख पा रहे हैं आप, जहां वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करके बाहर निकल रही हैं, पृष्ठ में प्रवेश कर कर वो बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। और जहां पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, यानी पृष्ठ के अंदर ही नहीं आ रही हैं और बाहर निकल रही हैं, वहां धनात्मक होगा, है ना। तो यही है, इसमें और कुछ नहीं है। तो आप इसके बारे में कैसे लिखेंगे वो चीज जाने। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर स्थित फ्लक्स, देखो मैंने अभी बताया कि ये काल्पनिक पृष्ठ है, यानी काल्पनिक पृष्ठ पर स्थित फ्लक्स, फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स, यानी कि उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। तो आपने ये जाना है, मैंने अभी आपको बताया कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को तो नहीं काटती हैं पहली बार, और वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप, तो अभी क्या बताया आपको, जैसे ये गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा की संख्या की माप है, इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। यह एक अदिश स्केलर राशि है, यानी अदिश राशि है ये। आप इस हेडिंग को लिखें, यानी कि जो डेफिनेशन है आप बनाए अपनी तरफ से, और इसका देखो सूत्र बना सकते हैं आप इसी तरह के, जो चित्र आपको दिख रहा है वो डायग्राम की देखकर आप इस सूत्र को भी बना सकते हैं। देखो फाई ई इक्वल, फाई क्या है यहाँ पे, वैद्युत फ्लक्स, इक्वल समाकलन इंटीग्रेशन ए फाई ई डॉट डी ए, डी ए वैक्टर। तो ये डॉट का अर्थ क्या है, यहाँ पे इंटू का होता है। तो जहां जो इंटीग्रेशन ए दिख रहा है आपको, संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन है, इसे समाकलन साइन भी बोलते हैं। तो यदि सदिश या वेक्टर ई वेक्टर व डी ए वेक्टर के बीच कोण थीटा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको लिखना है केवल, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यानी कि वेक्टरों की संख्या दिखाई है यहाँ पर, देखो ई वेक्टर व डी ए वेक्टर, है ना, इक्वल ई डॉट डी ए कॉस थीटा। यानी हमने जब थीटा कोण माना है, जब हमने थीटा कोण माना है, तो हमने इस तरीके से आप लिखेंगे ई डॉट डी ए कॉस थीटा, यहाँ वेक्टर का साइन हटा देंगे, ये केवल वेक्टर का मान है, देखो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो आप इस वैल्यू को, जो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर आप पुट करेंगे, यहाँ पर आप रखेंगे इस वैल्यू को, आप देख पा रहे हैं अच्छे से। तो ई डॉट डी ए कॉस थीटा देखो यहाँ पर रखा है, इस तरीके से इंटीग्रेशन का साइन लग रहा है, और ए ई डी ए कॉस थीटा, या इक्वल लगा सकते हैं यहाँ पर साइन। तो देखो ई और कॉस थीटा इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकल आएगा, ये नियम होता है कि ई कॉस थीटा यहाँ से बाहर निकल आएगा, डी ए बचा। तो इंटीग्रेशन ए और डी ए ये इक्वल माना हमने ए के, यानी वैद्युत क्षेत्रफल ए के हमने इक्वल माना। तो देखें फाई ई इक्वल ई कॉस थीटा इंटू ए, या फिर ई ए कॉस थीटा। तो आप इसका मात्रक लिख सकते हैं। मात्रक क्या होगा, देखो ई का यानी वैद्युत, हाँ तो देखो इसका
जो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, वोल्ट डैश मीटर। तो ये तो आपका जो वैद्युत फ्लक्स है वो परिभाषा तो लिख चुकी है, लेकिन अब इसका जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है वो आपको सॉल्व करना होगा। पहले आप इसको लिखें जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया है, तो क्वेश्चन को समझने के बाद इसको लिखेंगे। मैं भी इसको रब करता हूँ और आगे आपको जो है क्वेश्चन है न्यूमेरिकल मैं उसे हल कराता हूँ, है ना। तो देखिए उसके मान क्या दिए हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में सदिश ई वेक्टर यानी कि ई वेक्टर, तो यहाँ भी सॉल्व करा देता हूँ ना। ई वेक्टर इक्वल टू कैप प्लस 3j कैप माइनस के 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर। पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, ए वेक्टर इक्वल माइनस के 4k मीटर स्क्वायर। आप अपना क्वेश्चन स्क्रीन पर देखें अच्छे से, तो देखें इसमें k का मान दिया है, तो आप क्या मानेंगे 0i कैप प्लस 0j कैप। आपके पास मान नहीं है लेकिन आप इनको मानेंगे। माइनस के आपका दिया 4k कैप मीटर स्क्वायर। तो देखें इसमें से आप मात्रा निकालेंगे, तो वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है आपको इसमें। तो किस तरीके से निकालेंगे, आप निकालने का प्रयास करें पहले। तो देखें फाई ई इक्वल ई वेक्टर डॉट डी एन ए, इस तरीके से आप निकालेंगे। तो इनका मान है वो रख दें, आप रख दें इनके मान। ई का मान 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के 4k कैप इंटू ए का मान क्या है 0i कैप प्लस OJI माइनस के 4k कैप, है ना। ये आपने मान रखा है इसमें। तो देखें इसका मल्टीप्लाई यानी आई का मल्टीप्लाई आई से करते हैं, यानी मिलाप आई का आई से करेंगे, आई का आई से। तो आप 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0 आएगा, और 3j और OJ कैप, है ना, इसका इससे करेंगे यानी इसका इससे करेंगे। आप सलाह देता हूँ जैसे आपको ध्यान रहे, इसका 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, है ना। 0 का 0 से करेंगे। अब इसका करेंगे माइनस के 4k और माइनस के 4k, तो माइनस इंटू माइनस, देखो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और 4 इंटू 4 16, तो आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगा प्लस के 16k कैप। इस तरीके से ये आपको प्राप्त हो जाएगा। तो k कैप तो हट जाएगा यहाँ पर, अब कुछ भी नहीं है इसमें। ये आपका सॉल्व हो चुका है, फाई ई इक्वल 16। अब देखो ये मात्रक है जो वोल्ट प्रति मीटर, आपने, मैं मात्रक निकाल देता हूँ यहाँ पर ही जैसे आपको ध्यान रहे, वोल्ट अपॉन मीटर। जब इनटू हुआ इनका तो मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर से ये 1 मीटर कैंसिल हुआ तो क्या बचा वोल्ट डैश मीटर। देखो कितना सिंपल होता है ना, मात्रा निकालना कितना सिंपल होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वोल्ट डैश मीटर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं।
आप हिंदी में लिखें वोल्ट डैश मीटर, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, या इंग्लिश में लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये यूनिट है। ये इसका आंसर आ चुका है। तो आपको इस तरीके से ये सॉल्व करने हैं। तो आज की वीडियो मैं यहीं तक समाप्त करूँगा। आप आगे करने का प्रयास करें, जो भी आपके क्वेश्चन है उन्हें हल करने का प्रयास करें, जो भी आपके पास बुक है उससे सॉल्व करें। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट करें हमसे। तो ठीक है, बाय।